हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग मास्टर्स ऑनलाइन पोर्टल। तो सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं। बहुत एक अच्छा सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वॉइस वगैरह ओके है, पहले आप ये लोग चेक कर लीजिए। प्रियंका, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रियंका। बुक वर्ल्ड एकेडमी बीबीए सर जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आयुष गौड़, नील शाह, सभी को गुड इवनिंग। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना कर सकते हैं आप अपनी तरफ से करिए। और एक बहुत अच्छा सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज फिर से, जिसमें आपका एक जो टॉपिक है ट्रैवर्सिंग, उसको हम पूरा का पूरा एमसीक्यूज के ही थ्रू कवर भी करेंगे। डिटेल लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसका। तो सभी लोग वॉइस चेक कर लें। सबसे पहले वॉइस ओके है, वॉइस ओके है देख लें ताकि हम एक स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए आप लोग। यस सर, वॉइस ओके बिल्कुल। भानु बेलवाल जी ने भी दे दिया सहमति। गुड इवनिंग अमित पुरोहित। तो जितने भी साथ के हैं आप जल्दी से लाइव आ जाएं ताकि एक फ्रूटफुल सेशन हम कंडक्ट कर सकें आपके लिए। तो आज अभी तक हम सर्वे की एमसीक्यू सीरीज़ में फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग के हमने 20 से 30 एमसीक्यूज करे हैं। उसके बाद लीनियर मेजरमेंट से भी हमने एमसीक्यू करे हैं और पूरे टॉपिक को कवर किया है। अभी लास्ट हमने कंपास सर्वे कंप्लीट किया था। अब हम ट्रैवर्सिंग की ओर बढ़ रहे हैं। उसके बाद लेबलिंग, कंटूरिंग, प्लेन टेबल, कर्व। तो इस तरीके से हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करके एमसीक्यू के थ्रू पूरा समझेंगे। और एक सीरीज़ मैं आपके लिए और लेके आने वाला हूं जिसमें मैं आपको अभी तक 2004 से लेके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो एक सेशन में एसएससी के सॉल्व कराने वाला हूं। तो उस सेशन के लिए भी आप रेडी रहिए, पर पहले आप यहां से स्टार्ट करिए। गौरव शर्मा सर नमस्ते। अभी मटूरा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल। चलो तो करें अपना स्टार्ट। आप लोग ओके करके सहमति दें अपनी, तो सेशन हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो सेशन को स्टार्ट करने हम जा रहे हैं। तो सेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। In which quadrant latitude is positive and departure is negative? ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर लैटिट्यूड पॉजिटिव और डिपार्चर नेगेटिव होता है, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसके साथ मेरा क्वेश्चन है कि लैटिट्यूड और डिपार्चर पहले तो होता क्या है, दूसरा कि ये भी आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है लैटिट्यूड और डिपार्चर रेस्पेक्टिवली, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है और फोर्थ में क्या होता है। तो चारों को आपने साथ में इसके भी बताना है। ओके, तो चारों चीजें आपने बतानी है। पहले तो मुझे ये आप लोग बताएंगे कि व्हाट इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड से आप लोग क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैटिट्यूड एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिपार्चर। तो आंसर देखते हैं हम। आंसर आप लोगों के आने शुरू हो गए हैं। फोर्थ बिल्कुल डी ऑप्शन आप दे। गौरव शर्मा ए भी दे रहे हैं। ए कैसे दे रहे हो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कैसे? तो और आप मुझे इसके अलावा सभी क्वाड्रेंट के आंसर भी देंगे। तो देखें, किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब क्या होती है, छाया। प्रोजेक्शन अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में से कहीं से भी बनेगा तो उसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड। और अगर किसी लाइन का प्रोजेक्शन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कहीं भी बनेगा तो उसको हम बोलते हैं डिपार्चर। और मैंने आपको यह भी बताया था नॉर्दिंग में होगा लैटिट्यूड, लैटिट्यूड और कैसा लैटिट्यूड, पॉजिटिव लैटिट्यूड। अगर साउथिंग में है तो होगा फिर से लैटिट्यूड, पर कैसा लैटिट्यूड, नेगेटिव लैटिट्यूड। अगर हम बात करें ईस्ट में, ईस्ट में प्रोजेक्शन होगा तो क्या होगा, डिपार्चर होगा। और कैसा डिपार्चर होगा, पॉजिटिव डिपार्चर होगा। और वहीं अगर मैं बात करूं वेस्ट की तो वहां पर भी डिपार्चर होगा, पर कैसा डिपार्चर होगा, नेगेटिव डिपार्चर होगा। ओके, तो फर्स्ट में बोथ पॉजिटिव। तो सारे आंसर औरों के भी आप दें। सुभाष नॉर्थ वेस्ट फोर्थ क्वाड्रेंट बिल्कुल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो प्रोजेक्शन होगा इधर होगा तो इधर, एक तो इधर बनेगा एक इधर बनेगा, तो नॉर्थ और ईस्ट में तो बोथ पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव, ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इधर होगी लाइन, और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो ये साउथ में इसका लैटिट्यूड आएगा और डिपार्चर आएगा आपका कहां पे, ईस्ट में। तो यहां पर कह सकता हूं मैं सेकंड में लैटिट्यूड क्या होगा, नेगेटिव होगा और डिपार्चर होगा पॉजिटिव।
थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें कहाँ होगा, देखें जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे यहाँ। तो लैटिट्यूड इधर, सॉरी लैटिट्यूड इधर, डिपार्चर इधर, है ना। तो दोनों क्या, नेगेटिव, बोथ नेगेटिव। और वहीं बात करें अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन कहाँ होगी, इधर। ओके, तो लैटिट्यूड पॉजिटिव एंड डिपार्चर नेगेटिव, तो लैटिट्यूड पॉजिटिव एंड डिपार्चर नेगेटिव। तो यही आपसे पूछा था, तो जिसने भी आपका आंसर डी दिया है वो सारे के सारे आपके सही आंसर हैं कि डी, फोर्थ क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड पॉजिटिव एंड डिपार्चर आपका क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम यहां पर ये ध्यान देंगे, आप एक क्वेश्चन के थ्रू आप पूरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे और पूरी हर एक ऑब्जेक्टिव को उससे बनने वाले वहीं पर कंप्लीट करके आएंगे हम। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट, फाइंड द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ अ लाइन हैविंग लेंथ 50 मीटर, लाइन की लेंथ देती है 50 मीटर और रिड्यूस्ड बियरिंग आपकी इसकी दी है कितनी, साउथ 60 डिग्री वेस्ट। तो आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर की वैल्यू बतानी है। अब थोड़ा सा कैलकुलेटर लेके भी बैठेंगे, आगे थोड़ा एमसीक्यू आपका सेशन है, तो यहां पर थोड़ा कैलकुलेटर की भी जरूरत आपको पड़ेगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर कौन देता है, फिर से डी दे रहे हैं आपके अमित पुरोहित जी, और कोई। तो देखें यहां पर साउथ 60 डिग्री, तो अगर मैं डायग्राम में थोड़ा सा जाना चाहूंगा तो मेरा डायग्राम कैसा बनेगा, देखें इधर इधर, है ना, साउथ वेस्ट बोला है, तो साउथ वेस्ट ये होता है, इतना हमारे को अंडरस्टूड है। और ये लेंथ दे रखी 50 मीटर की, तो आपसे लैटिट्यूड और डिपार्चर पूछा है, तो आपको पता है ये लैटिट्यूड होगा और ये इधर क्या होगा, डिपार्चर होगा। और एक चीज और समझ में आ रही, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, डी, बिकॉज बोथ नेगेटिव। बिल्कुल, इसको बिना सॉल्व करे भी आप कर सकते हैं, पर मैं आपका तरीका बता रहा हूं। तो यहां पर क्या होगी इसकी वैल्यू, एल साइन थीटा माइनस की, और यहां पर होगी माइनस की एल कॉस थीटा। और आपको पता है कॉस 60 की वैल्यू, एल आपको 50 दे रखा है और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो कितना हो जाएगा ये 25, माइनस का 25 आ जाएगा आपका लैटिट्यूड। और डिपार्चर की बात करें तो क्या होगा, एल साइन थीटा माइनस एल साइन थीटा, और साइन 60 की वैल्यू फिर से क्या होगी, माइनस 50 इंटू √3/2, तो ये 1.73 होती है। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 43.25 आएगा ये। तो बिल्कुल देखें यहां पर आप इस चीज को डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, अगर ऐसे ऑप्शन दो होते कि जिसमें दो साइन माइनस माइनस के होते, तब आप उसको सॉल्व करने की जरूरत है। पर अगर आपका एमसीक्यू में आया, आप सीधे वही देखें, केवल किशोर जी भी बोल रहे हैं जो कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात है। सबसे पहले ये पकड़ना है कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो अभी हमने बात कर रही थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, और यहां पर देखें तो केवल एक ही ऐसा ऑप्शन था। अब कोई लोग पता चला 60 डिग्री में फंस गए, पर अगर आप कॉमन सेंस यूज करेंगे तो डी आंसर, बिल्कुल सबका, बहुतों का डी आंसर आया है, तो डी आंसर आपका सही आंसर है। तो ओके है, सबको समझ आया। तो इस अप्रोच को भी आपने साथ साथ डेवलप करना है कि कैसे कभी कभी ऑप्शनों को एलिमिनेट करना। सबसे बड़ी चीज क्या है, देखें हमको एलिमिनेट करना अगर आना लग गया, तो अगर हमसे वो क्वेश्चन हमें नहीं भी आता है तो फिर भी हम उसको सही कर सकते हैं, पर आपको एलिमिनेशन आना चाहिए कि ऑप्शन को, जो गलत ऑप्शन है उसको आप कैसे एलिमिनेट करोगे। ओके, तो ओके है, तो समझेंगे, आगे को चलते हैं। चलो, अच्छा क्वेश्चन है फिर से, द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ अ लाइन इज 100 मीटर एंड -100 मीटर रेस्पेक्टिवली। फिर से देखें, चलो अभी तो साइन की बात है, तो फिर भी हम अप्रोच तो देख ही लेंगे, पर आप इसको फिर से एक नजर में कर सकते हो। ओके, लैटिट्यूड दे दिया है सीधा, लैटिट्यूड दे दिया है 100 मीटर और डिपार्चर दे दिया है -100 मीटर। अब देखें एक बार और एक क्वेश्चन आया था, द कोसाइन ऑफ अ लाइन इज नोन एज, मेरा क्वेश्चन है कोसाइन ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड, दूसरा है साइन ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड। तो ये दोनों भी आपने यहां पर आंसर देने हैं कि कोसाइन ऑफ अ लाइन क्या होगा। अगर किसी लाइन का कोसाइन कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो वो इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था उसमें, तो इसको भी बताना है। तो यहां पर देखते हैं किसका आंसर, डी आंसर फिर से देने लग गए हैं। बिल्कुल देखिए, यहां पर लैटिट्यूड है पॉजिटिव, डिपार्चर है नेगेटिव, है ना। अगर इसकी अप्रोच देखें तो हमारा क्या होगा, आपको पता है लैटिट्यूड क्या होता है, एल कॉस थीटा 100। देखें अप्रोच ये रहेगी,
फिर तरीका जल्दी ऑप्शन को कैसे कलेक्ट करना है वो देखना है। L sin थीटा माइनस का 100, तो इक्वेशन 2 इसको मान लो, इक्वेशन 1 मान लो इसको। ओके, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, तो 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो ऊपर हो जाएगा, देखो L sin थीटा अपॉन L cos थीटा, ये माइनस का है, ये माइनस तो नहीं है यहाँ पर, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 100/100। तो L से L कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, और tan थीटा आपका आ गया 1, tan थीटा आपका हो गया माइनस का 1, तो थीटा हो जाएगा आपका यहाँ से देखें माइनस का 45 डिग्री वैसे, और माइनस का मतलब क्या हुआ वैसे तो कि आपका जो लाइन है वो इधर को ना मूव करके किधर को है, इधर को। तो बिल्कुल इसका 45 आंसर आने वाला है और नॉर्थ वेस्ट आने वाला है। तो ऐसा अब फिर से आप देख सकते थे कि लैटिट्यूड जब पॉजिटिव है और डिपार्चर नेगेटिव है तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और ऑप्शन में आपका एक ही है, ऑप्शन में आपका क्या है, बिल्कुल एक ही है। लैटिट्यूड ऑफ कोसाइन, बिल्कुल लैटिट्यूड कोसाइन ऑफ लाइन लैटिट्यूड, साइन ऑफ लाइन इज डिपार्चर, ये भी क्वेश्चन आया था, यहां से इस चीज को भी कॉन्सेप्ट को लेके आप लोग चलेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी का आंसर डी अभी भी देर में आ रहा है, पर अप्रोच तो ये है, अगर अप्रोच ये है, अगर हो सकता था हमारे पास कोई और डिग्री वैल्यू दे दी होती तब नॉर्थ वेस्ट और ऑप्शन में होता, तब तो प्रोसीजर यही है आपका, इसी तरीके से आप मूव करोगे। बट अगर आपको ऐसा ऑप्शन आप एकदम, मैंने कहा एलिमिनेट करने वाली बात है, तो अगर आपको दिख रहा लैटिट्यूड पॉजिटिव है डिपार्चर नेगेटिव है तो पहला होने वाला नहीं है क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, दूसरा होने वाला नहीं है, तीसरा होने वाला नहीं है, तो जब 3 ऑप्शन हट गए ऑटोमेटिकली फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो गया। तो ओके है, ये ओके है तो ओके करें, समझ में आ गया ये चीज, कैसे आप इसकी अप्रोच तेज करेंगे, साथ साथ कॉन्सेप्ट में आपको दे रहा हूं, अप्रोच तेज भी करनी है, तो ओके बोले, फिर हम आगे को बढ़ रहे हैं। चलो, the sum of interior angle of a closed traverse is equal to, आपको बताना है इंटीरियर एंगल क्लोज्ड ट्रेवर्स के किसके बराबर होता है, और दूसरा मुझे जो पूछना है एक इसके साथ एक्सटीरियर एंगल का सम भी, एक्सटीरियर एंगल का सम भी पूछना है मुझे आपसे। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इंटीरियर एंगल का सम और दूसरा मेरे को एक्सटीरियर एंगल का सम बताना, और क्लोज्ड ट्रेवर्स में मुझे लैटिट्यूड का भी सम बताना और मुझे डिपार्चर का भी सम बताना। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर पुट कर दिए हैं लगातार, तो ये हर एक क्वेश्चन आपने बताना है। तो बिल्कुल कौन आया है, बी के साथ आए हैं प्रियंका, नील, फोर्थ का बी, टंगड़िया जी सबसे पहले, नहीं अमित पुरोहित आया है, अनिल सिंह नेगी आए थे, अमित, रक्षा, केवल किशोर, बिल्कुल सबका सही आंसर है। फॉर एक्सटीरियर एंगल आपका बिल्कुल इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए, 2n-4 इंटू 90 होना चाहिए हमेशा, ये आपकी क्लोज्ड ट्रेवर्स की प्रॉपर्टी भी है। और एक्सटीरियर एंगल का सम होना चाहिए, यह है आपका इंटीरियर का, और एक्सटीरियर एंगल का होता है आपका 2n+4 इंटू 90। ओके, दूसरा एक कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चन यहां से पूछ दिया जाता है, सभी लैटिट्यूड का सम, सभी लैटिट्यूड का सम, बिल्कुल 2n+4 इंटू 90, सभी ने सही बताया है। सभी लैटिट्यूड का सम कितना होगा ये भी बता दो जरा, और सभी डिपार्चर का, तो सभी लैटिट्यूड का सम होता है 0 और सभी डिपार्चर का सम भी कितना होता है आपका 0 किसी भी क्लोज्ड ट्रेवर्स के लिए। दूसरा इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जो आप मुझे बताओ पेंटागन, पेंटागन के लिए इंटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर एंगल सम कितना होगा, ये मेरा सवाल है आपसे। तो पेंटागन के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का दोनों का सम बता दो मुझे। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि पेंटागन का इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा या और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये भी है पेंटागन के लिए। तो पेंटागन यहां पर एन जो दिखा रहा है आपका नंबर ऑफ साइड या नंबर ऑफ स्टेशन कह सकते हो आप। तो अगर इंटीरियर की बात करें तो कितना हो गया 2 × 5 - 4 × 90, तो कितना हो गया 10 - 4 6 54 540 डिग्री। बिल्कुल अभिषेक मटूरा, अमित पुरोहित, बिल्कुल बहुत सही 540 डिग्री। और वहीं एक्सटीरियर की बात करता तो कितना होता 5 दूनी 10 और +1 14, 14 × 9। तो आप इसको भी सॉल्व कर देंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल 540, बिल्कुल 1260, बिल्कुल एक्सटीरियर एंगल 1260। तो पेंटागन हो गया, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इस तरीके से भी इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बिल्कुल सीक्वेंस से हम चल रहे हैं। ओके है, बिल्कुल बहुत सही, बहुत सही।
नेक्स्ट, एंगल बिटवीन प्रोलोंगेशन ऑफ प्रीसीडिंग लाइन एंड नेक्स्ट लाइन इज नोन एज। प्रीसीडिंग लाइन और नेक्स्ट लाइन के ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कंपास सर्विंग में भी कर चुके हैं। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं क्लोज्ड ट्रैवर्स की प्रॉपर्टी की, क्लोज्ड ट्रैवर्स की प्रॉपर्टी की, तो पहली प्रॉपर्टी वही है सिग्मा ऑफ एल इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा ऑफ डी इक्वल टू 0। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंटीरियर एंगल का सम 2n माइनस 4 इंटू 90, एक्सटीरियर एंगल का सम 2n प्लस 4 इंटू 90। एक प्रॉपर्टी और रहेगी जो आपका पूछेगा डिफ्लेक्शन एंगल का सम, तो वो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव भी है, तो आप लोग बता भी सकते हैं, उसमें टाइम ना लगाए हम। पर पहले क्वेश्चन है कि ये फिर से आंसर आ गया आपके सी, बिल्कुल डिफ्लेक्शन एंगल, कि अगर मैं किसी स्टेशन पे इस प्रीसीडिंग लाइन को आगे को प्रोलोंगेट कर दूं, बढ़ा दूं, और जो नेक्स्ट लाइन है तो इसके बीच में बनने वाले एंगल को ही हम बोलते हैं, इस थीटा को डिफ्लेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल। तो बिल्कुल जिसका भी आंसर डिफ्लेक्शन एंगल है, शायद ही किसी ने गलत किया है। 360 भैया कहां से डिफ्लेक्शन एंगल, बिल्कुल आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन एंगल, बिल्कुल। नेक्स्ट आपका वही क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूं, सभी का आंसर सही था, कि सम ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ एन क्लोज्ड ट्रैवर्स इज। क्लोज्ड ट्रैवर्स के डिफ्लेक्शन एंगल का सम, बिल्कुल जो पहले ही आंसर आ चुका है, इसका आंसर पहले ही आप लोग देख चुके हैं, बिल्कुल इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, 360। और वही 4 प्रॉपर्टी भी हैं यहां पर हमने जो बताया, यही 4 प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है क्लोज्ड ट्रैवर्स की, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी ये। तो आंसर आपका ऑटोमेटिक आप पहले ही दे चुके हो उस ऑब्जेक्टिव का, तो इसका आंसर होगा आपका 360 डिग्री, बिल्कुल 6th का सी, 360 डिग्री। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इंटरनल एंगल, ब्रैकेट में लिखा है डिग्री में, ऑफ अ ट्राइंगल शोज अ वेल कंडीशन ट्राइंगल। अब देखें, एक वेल कंडीशन ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके आपका कोई भी एंगल नॉट लेस देन होना चाहिए, किससे, नॉट लेस देन, कितने से होना चाहिए ये बताओ जरा, और नॉट मोर देन, नॉट मोर देन। तो दोनों क्वेश्चन आप बताएंगे कि किससे कम नहीं होना चाहिए और किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर आप इसमें से वो सेट मुझे ढूंढ के बताएंगे। डी आंसर आने भी शुरू हो गए हैं, बिल्कुल 7th का डी, बिल्कुल। तो ये भी बता दें, बिल्कुल इसका आपको पता है, यहां से देखते हैं किसका आंसर डी, डी बिल्कुल सही है। देखें, कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सिविल इंजीनियर ये सारे बिल्कुल सही आंसर के साथ, रक्षा गेरोला बिल्कुल, केवल किशोर नॉट लेस देन 30, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर देखें, पहला तो हो नहीं सकता, 20 आ गया, ये गलत हो गया। दूसरा भी नहीं हो सकता, 25 आ गया, गलत हो गया। तीसरा 125 चले गया, ये भी गलत हो गया। तो बिल्कुल जिसका भी आंसर आपका 4th था, बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया है इसका। तो इसका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं फिर से, बिल्कुल डी आंसर सभी क्या है, नाम ले लेता हूं एक बार मैं फिर से, जो एक्टिव है मुझे दिख रहे हैं, गौरव शर्मा, अभिषेक मटूरा, प्रियंका, अनिल सिंह नेगी, रक्षा गेरोला, शुभम सिमवाल, मनोज टंगड़िया, केवल किशोर, पहाड़ी प्रो, सिविल इंजीनियर, बिल्कुल बहुत अच्छा, अमित पुरोहित, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ एरर represented by a closed traverse if the algebraic sum of all latitude and departure of a line is 0। वो किस टाइप का एरर होगा अगर आपका क्या होगा कि एल्जेब्रिक सम सभी लैटिट्यूड और सभी डिपार्चर का क्या हो अगर 0 हो। तो सिंपल यहां पर ये पूछना है आपको, ये पूछने के लिए क्या चाह रहा है कि अगर किसी ट्रैवर्स में सिग्मा एल आपका 0 है और सिग्मा डी आपका 0 है, तो आपको ये बताना है, यहां से आंसर गौरव शर्मा नहीं, राज शर्मा, बिल्कुल राज शर्मा जी, बिल्कुल आंसर दीजिए आप, बिल्कुल सी। अब देखें, अगर सिग्मा एल 0 हो गया, सिग्मा डी भी 0 हो गया, फिर एरर काहे का रहा, है ना। तो ये आपकी कंडीशन होती है नो एरर की।
है ना। और ये आपको बताया था क्लोज ट्रैवर्स की प्रॉपर्टी भी होती है, और क्लोज ट्रैवर्स वो होता है जो जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है अगर उसी पॉइंट पे एंड करे तो दैट इज नोन एज क्लोज्ड ट्रैवर्स। अब देखिए सिग्मा एल 0, सिग्मा डी 0, अगर इसमें से कोई भी एक नॉट इक्वल टू 0 हुआ, या सिग्मा एल ही हुआ या सिग्मा डी ही नॉट इक्वल टू 0 हुआ, या दोनों हो गए, तो इसका मतलब वहां पे क्या है, एरर है, और उस एरर को हम बोलते हैं क्लोजिंग एरर। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग एरर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी से है कि क्लोजिंग एरर। चलो, इन अ ट्रैवर्स क्लोजिंग एरर मींस। अब देखें क्लोजिंग एरर का मतलब क्या है, आप मुझे एक तो इसका आंसर बताएंगे, दूसरा क्लोजिंग एरर का फॉर्मूला बताएंगे, तीसरा क्लोजिंग एरर की डायरेक्शन भी आप मुझे यहां पर बताएंगे। तो मैंने आपसे 3 चीज पूछे हैं कि आपका क्वेश्चन तो जो भी है कि क्लोजिंग एरर का मतलब क्या है, तो मेरे को एक तो बताओगे आप क्लोजिंग एरर का फॉर्मूला, और दूसरा डायरेक्शन बताना जरा भैया, डायरेक्शन क्या होगी क्लोजिंग एरर की, ये भी आप मुझे बताओगे। ओके, तो इसका आंसर देखते हैं कौन दे रहा है। 9th का बी आना शुरू हुआ, अमित पुरोहित, रक्षा गेरोला, मनोज टंगड़िया, गौरव शर्मा, प्रियंका, बिल्कुल केवल किशोर, सभी बिल्कुल बी के साथ आए हैं। बिल्कुल, एक्चुअल में क्लोजिंग एरर क्या है मैंने आपको बताया था, अगर क्लोज ट्रैवर्स क्या है वो, अगर इसमें से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं ये गया, मैं ये गया, मैं ये गया और ये गया, और मैं यहां पर आने में मेरा यहीं पर ही अगर एंड हो गया, अगर इसी पॉइंट पे एंड होता है ना, तब तो वो आपका क्लोज ट्रैवर्स हो जाता, तो वहां पर नो एरर होती, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया। पर व्हाट इज क्लोजिंग एरर, तो एक्चुअल में क्लोजिंग एरर है क्या, हम देखें जरा, अगर इंक बदल के थोड़ा सा, तो क्लोजिंग एरर ये ही चीज है, ये, तो इसको हम बोलते हैं ई, क्लोजिंग एरर। तो ये वही, देखो अब ये एक्चुअल में जो ये मैंने आपको लाइन दिखाई, ये लाइन है क्या, ये लाइन है क्या, ये वही अमाउंट है जिससे ये ट्रैवर्स फेल हो रहा है क्लोज होने में। तो इसीलिए बहुत अच्छे पेपर में आता भी है कि क्लोजिंग एरर मींस, तो क्लोजिंग एरर मतलब यही है कि कितने डिस्टेंस से, ये देखें इस इतनी डिस्टेंस से ये क्या हो रहा है, इस ट्रैवर्स को क्लोज करने में फेल हो रहा है। तो दैट मींस द एक्चुअल डिस्टेंस बाय विच द ट्रैवर्स फेल्स टू क्लोज, तो वो डिस्टेंस जिससे ट्रैवर्स क्लोज होने में फेल हो रहा है, दैट इज नोन एज क्लोजिंग एरर। बिल्कुल फॉर्मूले आने लग गए हैं यहाँ पर, पहाड़ी प्रो सबसे आगे हैं। चलो इनके आंसर भी बताएं जरा। अब देखें ये क्लोजिंग एरर निकालेंगे कैसे। अब देखो मैं आपको छोटी सी चीज एक बताने चाह रहा हूं, जो बहुत से बच्चों के दिमाग में केवल क्लोजिंग एरर का फॉर्मूला वही है, पर अगर एग्जामिनर चेंज कर दे तब क्या, थोड़ा सा चेंज कर दे तब क्या। देखें इस चीज को थोड़ा सा समझना, अगर ये ट्राइंगल में ले रहा हूं, ये दैट इज ई। अब देखें ये थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन जो होगी इसको हम बोलते हैं समीशन ऑफ लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे, समीशन ऑफ लैटिट्यूड, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन में है आपकी, वर्टिकल एक्सिस में, नॉर्थ साउथ, और इसको बोलते हैं हम समीशन ऑफ डिपार्चर। तो इतना इतना अमाउंट और होता, और ये होता है थीटा, ये क्या होता है, थीटा, दैट इज द एंगल, है ना, या डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था थीटा को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। अब देखें जो छोटी सी चीज जो आप लोग अभी तक पढ़े हो जिस चीज से, वो आपको समझाना चाह रहा हूं। ये देखें ये ई है, आपको पता है सिग्मा एल है, और आपको पता है सिग्मा डी है, आपको पता है थीटा है, और दैट इज द थीटा इज द डायरेक्शन। थीटा आपको क्या देता है, डायरेक्शन देता है। अब अगर ये एरर की बात करूं तो ये ट्राइंगल आपको दिख ही रहा है, तो एक जिसमें आपका ई जो है वो क्या है, एक तरह से हाइपोटेन्यूज है। तो क्लोजिंग एरर का फॉर्मूला यहीं से आपका बन के आ जाता है, क्या, समीशन ऑफ एल का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ डी का होल स्क्वायर। तो ये बिल्कुल सही आंसर दिया था सभी ने, पहाड़ी प्रो, बाकी को शायद लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे लग रहा है। दूसरी चीज हुई है डायरेक्शन की बात। देखें डायरेक्शन मतलब होता है एंगल की ही बात करता है, मैंने बताया था डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, बियरिंग होता है, सर्विंग में क्या होता है, बियरिंग। तो डायरेक्शन पूछ रहा है, तो डायरेक्शन देखें कौन सा है, दैट इज द थीटा एंगल। तो आपको ये थीटा एंगल से मतलब है, तो टेन थीटा आप यहां पर लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास सिग्मा एल होगा और सिग्मा डी होगा, है ना। तो टेन थीटा आप लगा सकते हैं, और टेन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है, देखो जिसके साथ एंगल बनता है, मैं आपको बहुत बार बना चुका हूं, ये बेस है। तो सिग्मा एल आप ये मत समझना बेस है, तो सिग्मा एल आपका सॉरी बेस है, और सिग्मा डी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या हो गया, सिग्मा डी अपॉन सिग्मा एल। तो थीटा आपने निकालना है, तो थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स सिग्मा डी अपॉन सिग्मा एल। ओके,
अब देखें जो नेक्स्ट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ई दे दिया, अगर आपको देखो पता है चीजें, ई दे दिया और सिग्मा एल दे दिया, आपसे पूछेगा डायरेक्शन बताओ। मेरा फिर से क्वेश्चन, मैं इस सारे को इरेज कर रहा हूं, जो मेरा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये है, अब आपको दे दिया ई की वैल्यू समथिंग और आपको दे दिया सिग्मा एल की वैल्यू समथिंग। आपसे पूछेगा भैया आप मुझे ये बताओ कि डायरेक्शन ऑफ एरर बताओ, डायरेक्शन ऑफ एरर बताओ। चलो ऐसा क्वेश्चन अगर चेंज कर दिया तब क्या करोगे? तब टेन थीटा आप कहोगे कि सिग्मा डी तो है ही नहीं, तब क्या करोगे? देखें तब क्या करोगे आप। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में एरर दे दिया और सिग्मा एल दे दिया और आपसे पूछा क्या डायरेक्शन, तो ई आपको पता है ये है और सिग्मा एल क्या है आपका बेस है, तब कौन सा रिलेशन यूज करोगे? तब कौन सा, ये चीज सीखनी है आपने। तो इस टाइम पे आप कौन सा रिलेशन यूज करोगे? सिग्मा डी और ये आपका थीटा, तब कौन सा? तो आपको तो थीटा से मतलब है, तो थीटा मतलब क्या हुआ आपका? कॉस थीटा। अब बहुत से लोग ऐसा भी कर सकते हो कि ई आपके पास है, सिग्मा एल है, तो रिलेशन से आप सिग्मा डी निकाल लो, फिर वो फॉर्मूला रख लो। पर अगर इतना लंबा ना जाना है तो आप सीधे कॉस थीटा में भी वो अप्लाई कर सकते हो। तो क्या कर सकते हैं, देखें क्या कर सकते हैं। कॉस थीटा आपको पता है क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सिग्मा एल अपॉन ई। तो थीटा आपका ये इस तरीके से भी बनाना सीखें इसको, कॉस इनवर्स सिग्मा एल अपॉन ई। तो ये चीजों को भी आपने साथ साथ में सीखना है। तो ये समझ में आई जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं, तो ओके करें एक बार। अगर ओके हो आप इस चीज को जो समझ रहे हो, ऐसी अगर सिग्मा डी और एरर दे दिया होता तब क्या करते? फिर मैं साइन थीटा वाला रिलेशन लगाता। तो ओके है ना? बिल्कुल कॉस वाला, बिल्कुल कॉस, बिल्कुल बहुत अच्छा। अब देखें ये चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर आपको समझ में आई है वो बताएं कि वो ट्रेंड चले गया, वो आपके सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है, सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन चेंज होने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो ये चीज समझ में आई है तो बिल्कुल ओके कर दें, बिल्कुल यस सर, बिल्कुल। हाँ अमित पुरोहित जी ओके है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, चलो ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, इन अ क्लोज्ड ट्रेवर्स द सम ऑफ साउथ लैटिट्यूड एक्सीड द सम ऑफ नॉर्थ। इसका मतलब साउथ लैटिट्यूड है, तो इसका मतलब साउथ लैटिट्यूड आपका मोर है ना? मोर है देन नॉर्थ। तो इसका मतलब जो ओवरऑल समीशन ऑफ लैटिट्यूड आने वाला है, क्योंकि साउथ को हम लेते हैं, वो क्या आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। सीधे यहां पर बात पकड़ लें, अभी इससे भी क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, नेगेटिव आने वाला है। ओके, दूसरा आपको बोला है कि नेक्स्ट क्या बोला है? एंड द सम ऑफ नॉर्थ लैटिट्यूड एंड द सम ऑफ ईस्ट डिपार्चर एक्सीड्स वेस्ट डिपार्चर। तो ईस्ट का जो है मोर है किससे? वेस्ट से। ईस्ट किससे मोर है? वेस्ट से। तो इसका मतलब जो समीशन ऑफ डी आना है वो ओवरऑल क्या आना है आपका? पॉजिटिव आना है। क्या आना है? पॉजिटिव आना है। तो आपसे पूछ रहा कि किस क्वाड्रेंट में वो आपकी जो क्लोजिंग लाइन है वो लाई करेगी। ओके, तो बिल्कुल आंसर आने शुरू हो गए हैं। पहाड़ी प्रो बी, प्रियंका ए, प्रियंका गलत आंसर दे रहे हो आप, बी, बी, बिल्कुल बी। तो जिस क्वाड्रेंट में आपकी लाइन एक्सीड करती है उसी क्वाड्रेंट में आपकी क्लोजिंग लाइन लाई करती है। तो यहां पर देखें साउथ ज्यादा है तो साउथ हो गया, और ईस्ट ज्यादा है तो यहां पर क्या हो गया? साउथ ईस्ट हो गया। क्या हो गया? साउथ ईस्ट। और आप ओवरऑल भी देख लें कि लैटिट्यूड नेगेटिव है और डिपार्चर पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है, और डिपार्चर क्या हो रहा है आपका? पॉजिटिव हो रहा है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है? फिर से देखें कौन सा क्वाड्रेंट है। अभी हम पहले क्वेश्चन में ही बात कर चुके हैं, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? बिल्कुल बी। जिस किसी ने भी 10th का बी दिया है बिल्कुल सही, बिल्कुल ओके। तो जिसने भी बी आंसर दिया है वो बिल्कुल आपका सही है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। साउथ ईस्ट, सुभाष व्यास जी, बिल्कुल साउथ ईस्ट आएगा। क्यों आएगा मैंने आपको बता रखा, और डिटेल्ड लेक्चर में आपको पूरा डायग्राम के थ्रू समझाया भी है कि ये ऐसा क्यों होता है। ओके, तो इस चीज को भी आपने पकड़ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थोड़ा क्वेश्चन नंबर में आ गया, ये हमारा 11th क्वेश्चन, नंबर 11th है, 11वां क्वेश्चन हमारा, 11वां क्वेश्चन। ओके, ये 11वां क्वेश्चन है, पढ़ देता हूं। इन अ ट्रेवर्स द सम, सिविल इंजीनियर, बिल्कुल ये चीज देखें, आंसर बुक से मत सोचें वो अलग चीज होगी।
इसका आंसर जो भी रहा होगा, पर मैं इसको आपका बिल्कुल, आप एक बार इसको एग्जांपल के थ्रू लेक्चर में देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में जो क्लोजिंग लाइन है, मैं आपको पूरा यहां पर भी बता चुका हूं कि कहां आ रही है, देखो कहां लाई आ रही है, नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो ये आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना होगा कि कौन से क्वाड्रेंट है तो किस चीज का आंसर होगा। तो ये वाला क्वेश्चन एक फिर से देखें, इन अ ट्रेवर्स द सम ऑफ नॉर्थिंग इज 200 मीटर एंड सम ऑफ साउथिंग इज 202 मीटर। सिमिलरली अब देखें सम ऑफ नॉर्थिंग, एक्चुअल में क्या है, आपका जो लैटिट्यूड का समीशन होता है वो नॉर्थिंग और साउथिंग से ही मिलके बना होता है। तो नॉर्थिंग का आपको जो जो दिया है वो आप देख लें। नॉर्थिंग का आपको दिया है, क्वेश्चन देखें, इसका आंसर आना शुरू हो गया है, चलो देखते हैं। नॉर्थिंग का दिया है आपको कितना, 200। साउथिंग का आपको दिया है कितना, 202। ओके, अब वही क्वेश्चन देखो, फिर से इस चीज को रिलेट करेंगे, सिविल इंजीनियर समझ में आएगा तो ओके कहना आप। फिर से देखें, ईस्टिंग क्या दिया है, ईस्टिंग का 302 और वेस्टिंग का क्या दिया है, 304। अब आपको पता है, अगर मुझे एरर पूछा है तो मेरे पास तो वही फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एल स्क्वायर प्लस सिग्मा डी स्क्वायर। तो यही चीज आपने पकड़नी है ना। तो ये क्वेश्चन आपको देखना है। नॉर्थिंग का देखो, अगर समीशन ऑफ लैटिट्यूड करें तो किससे मिलकर बना है, नॉर्थिंग माइनस साउथिंग, क्योंकि साउथिंग को हम माइनस लेते हैं। तो 200 माइनस 202 दैट इज सिग्मा एल की वैल्यू कितनी होगी, यहां से माइनस की 2। सिग्मा एल की वैल्यू कितनी होगी, माइनस की 2। वहीं अगर मैं बात करूं डिपार्चर की, तो डिपार्चर किससे मिला है, ईस्टिंग और वेस्टिंग से। तो सिग्मा डी आपका ईस्टिंग कितना है, देखो 302 और डिपार्चर कितना है, 304 वेस्टर्न में। तो वेस्ट में हम क्या लेते हैं, आपको पता है नेगेटिव लेते हैं, इसलिए मैंने माइनस साइन यूज किया। तो इन्हीं का तो कॉम्बिनेशन है। तो सिग्मा डी आपका कितना हो जाएगा, फिर से माइनस का 2। अब देखें, माइनस का 2 लैटिट्यूड भी आ रहा है और माइनस का 2 डिपार्चर भी आ रहा है। तो आंसर तुम लोग देने लग गए हो, बच्चे सभी सी दे रहे हैं, बिल्कुल। अब देखें फिर से, अब आपका पता चल गया सिग्मा एल सिग्मा डी। तो फिर से देखें, एरर जो होगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो आप यहां से इजीली इसको कैलकुलेट कर लोगे। तो यहां से एरर आ जाएगा आपका कितना आ गया, ये 2√2 आ जाएगा। तो 2√2 ऐसे देखो, आप दो ही ऑप्शन है, पहला और तीसरा। तो दो ऑप्शन तो हमारे पहले हट गए। अब देखें, अब आई बात एंगल की। अब देखो, आप जब इसको सॉल्व करोगे, यहां तक ओके है सबको। अब देखें, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर चीज को देखें, इसी से आपको सब आइडिया लगेगा। यहां पर देखें, सिग्मा एल मैंने निकाला है -2 और सिग्मा डी मैंने निकाला है -2, है ना। अब आप कहोगे कि यार मैंने थीटा निकालना है, तो थीटा तो आपका होता है tan इनवर्स ऑफ सिग्मा डी अपॉन सिग्मा एल। तो -2 अपॉन -2, तो डेट इज थीटा इक्वल टू आपका 45 डिग्री आ गया। अब मुझे क्या पता है 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ का है। तो वो इनकी आपको साइन से ही पता चल रहा है। किससे पता चल रहा है, साइन से, क्योंकि लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों नेगेटिव है। तो कौन सा क्वाड्रेंट होना है, थर्ड क्वाड्रेंट होना है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने अगर ऑप्शन आया 2√2 और ये यहां पर मैं ईस्ट लिख देता तो आप ईस्ट में मार रहे हो, है ना। तो वहां पर डायरेक्शन कैसे आप छाटोगे कि सिग्मा एल और सिग्मा डी के साइन से, जो हम इससे पहले भी वही चीज हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर ध्यान देना है कि ईस्ट कब होता, अगर दोनों पॉजिटिव होते तो आपका तब भी थीटा 45 ही आता, पर वहां पर सिग्मा एल 2 होता और सिग्मा डी 2 होता, ना कि माइनस माइनस होता। तो जिसका भी सी है वो बिल्कुल सही आंसर है। बट जो कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाह रहा हूं वो समझ में आया तो आपके फिर से ओके कर दें, क्योंकि छोटी सी बारीक है जो एंगल में बच्चा गलत करता है। जो एंगल में आपका गलत करता है वो उस चीज को समझने की जरूरत है यहाँ पे कि आया तो 45, पर कौन सा क्वाड्रेंट है, कैसे पता चला, डायरेक्शन कौन सी है कि इसके साइन से हमें, या जहां जो एक्सीड कर रहा है उसी से हमें पता चला। तो होप आपके समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो ओके करें, मैं आगे को बढ़ रहा हूं। मेन क्वेश्चन यही था, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, 12th क्वेश्चन नंबर 12th है, 12वां क्वेश्चन है। डायरेक्शन का ध्यान रखना था आपको। इफ एल इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेवर्स, इफ L is the perimeter of a traverse and delta D is the closing error in departure, that is जो हम delta D है उसको हम summation of D बोलते हैं वैसे।
तो समीशन ऑफ डी को उसने नाम दे दिया, कोई बात नहीं, डेल्टा डी नाम दे दिया उसने उसको, है ना, सिग्मा डी जो आपका है डेल्टा डी बोल दिया। और एल इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेवर्स, एल इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेवर्स। अंकित चौधरी जी गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग। तो आपसे ये पूछ रहा है, अब देखें बिल्कुल टाइम लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। करेक्शन फॉर अ डिपार्चर ऑफ अ ट्रेवर्स साइड ऑफ लेंथ L1, साइड जो लाइन की लेंथ है ना, साइड या लाइन की लेंथ वो है आपकी L1। वो खाली आपको बस कंफ्यूज करना चाह रहा है, देखें कंफ्यूज करना चाह रहा है। IES का क्वेश्चन आया है ये बिल्कुल, और SSC में भी आया है, तो सी आंसर बहुत लोग देने लग गए हैं, मैं देखता हूं। तो इसका हमारा क्या होता है, देखें मेथड होती है आपकी ग्राफिकल मेथड, एक्सिस मेथड जो इतनी यूज नहीं होती है, बट जो मेन मेथड जो है आपकी वो है आपकी पहली बाउडिच और दूसरी है ट्रांजिट। तो मैं एक क्वेश्चन आपको यहां पर ये दे रहा हूं कि बाउडिच मेथड में तब यूज होती है, देखें जब आपका लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट इक्वल प्रिसाइजन के साथ मेजर किया होता है, और ट्रांजिट मेथड हम तब यूज करते हैं जब एंगुलर मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज होता है। अब मेरे को यह बताना, आपका एक ऑब्जेक्टिव मैं और तैयार कर रहा हूं, एरर इन लीनियर मेजरमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, अकॉर्डिंग टू बाउडिच मेथड, और एरर इन एंगुलर मेजरमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, अकॉर्डिंग टू बाउडिच मेथड। तो ये मेरा क्वेश्चन है, ये 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, मैंने लिखा भी है यहाँ पर, 12th क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पर सवाल का आंसर देना है, तो बहुत बच्चे आप दे चुके हैं। तो बाउडिच में देखो फॉर्मूला क्या होता है करेक्शन के लिए, तो बाउडिच में आपका करेक्शन के लिए फॉर्मूला होता है क्या, कि अगर किसी लाइन की लैटिट्यूड या डिपार्चर में आपको करेक्शन करना है, तो यहां पर डिपार्चर पूछा है, तो क्या होता है, समीशन ऑफ डी इंटू एल अपॉन सिग्मा एल, इस तरीके का आपको बुक में दिखेगा। तो इसका मतलब मैं बता देता हूं, और वहीं अगर लैटिट्यूड होता बस ये सिग्मा डी की जगह क्या हो जाता, सिग्मा एल हो जाता, बस यही फॉर्मूला लैटिट्यूड के करेक्शन के लिए भी होता है। अब इसने जब सिग्मा डी को क्या दे रखा, डेल्टा डी दे रखा, तो ठीक है डेल्टा डी ये हो गया हमारा। दूसरा एल यहां पर क्या होती है, लाइन की लेंथ, क्या होती है, लाइन की लेंथ। तो इसने साफ साफ बोला है कि साइड ऑफ लेंथ L1, तो लाइन की लेंथ होगी L1। तो यहीं पर अगर मैं इसी को चेंज करना शुरू करूं, तो ये मेरा बन गया डेल्टा डी, और लाइन की लेंथ बन गई L1 अपॉन समीशन ऑफ ऑल साइड। समीशन ऑफ ऑल साइड मतलब ये, तो इन सब साइडों को अगर मैं सम करूंगा, एक तरह से पेरीमीटर ही तो हो गया, ये पूरी साइडों को अगर मैं सम करूंगा तो एक तरह से वो ट्रेवर्स का क्या है, पेरीमीटर ही तो है। तो पेरीमीटर सिग्मा एल को उसने बोल दिया, क्या बोल, मैं नाम दे दिया एल दे दिया। तो कौन सा रिलेशन सही है, तो ऐसा रिलेशन सिग्मा, यहां से हमको निकल गया ये वाला, कौन सा, सी वाला। तो बिल्कुल आपका सही आंसर आया है, बिल्कुल सी आंसर। तो इस चीज को आपने समझना है कि एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज कर रहा है, ठीक है। अब देखें लीनियर मेजरमेंट, बिल्कुल अब यहां पर आंसर इसके भी आने बहुत लग गए हैं। बिल्कुल एरर इन लीनियर मेजरमेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ एल के, और एंगुलर मेजरमेंट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल बोल देते हैं, 1 अपॉन नहीं बोलते हैं उसको, हम बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उसका मतलब है 1 अपॉन रूट एल ही है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सिविल इंजीनियर अनिल सिंह नेगी, केवल किशोर, बिल्कुल पहाड़ी प्रो नील, बिल्कुल। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि वो एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज कर रहा है। तो अभी ट्रांजिट का भी फॉर्मूला देख लेंगे फिर, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करेंगे फिर से। व्हेन एंगुलर मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज, वही बात हुई है कि अगर एंगुलर मेजरमेंट आपका ज्यादा प्रिसाइज है, तो मैंने बता दिया आपको मेन जो मेथड है, दो ही मेथड आती है आपकी, बाउडिच मेथड सिलेबस में, और आपकी दूसरी ट्रांजिट मेथड। तो बाउडिच मेथड का हम फॉर्मूला भी जान चुके हैं, और ट्रांजिट मेथड को भी हम क्या देख चुके हैं। तो ट्रांजिट मेथड आपकी तब यूज होती है जब मैंने बताया था एंगुलर मेजरमेंट मोर प्रिसाइज, क्या होते हैं, मोर प्रिसाइज। तो जब ज्यादा प्रिसीजन के साथ आपके एंगुलर मेजरमेंट लिए जाते हैं, तो दैट मेथड इज यूज्ड एज ट्रांजिट मेथड। उसमें हम कौन सी मेथड करते हैं, ट्रांजिट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ट्रांजिट मेथड के अकॉर्डिंग व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करेक्शन इन लैटिट्यूड, करेक्शन इन लैटिट्यूड, किसी लाइन की लैटिट्यूड में ट्रांजिट मेथड के अकॉर्डिंग। आंसर तो आप सभी ने बता दिया ट्रांजिट मेथड का। तो ट्रांजिट मेथड के अकॉर्डिंग
ये क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन आने वाला है। बिल्कुल ट्रांजिट मेथड दे दिया है, तो ट्रांजिट मेथड के अकॉर्डिंग करेक्शन इन लैटिट्यूड और करेक्शन इन डिपार्चर, ये फॉर्मूला भी आप मुझे बताएंगे। हम हर एक चीज को कवर करते हुए चल रहे हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, हर एक चीज हमारी यहां पे कवर हो रही है। तो इसका आंसर जरा बताएं तो मुझे। अब मेरा सवाल यह है कि करेक्शन इन लैटिट्यूड एंड करेक्शन इन डिपार्चर का फॉर्मूला पूछा है मैंने आपसे, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ट्रांजिट मेथड। ट्रांजिट मेथड के अकॉर्डिंग करेक्शन इन लैटिट्यूड एंड करेक्शन इन डिपार्चर। बाउडिज मेथड का भी अभी हमने इससे पहले देख लिया है, ट्रांजिट मेथड का भी मुझे बताओ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। अब मैं आपको बता देता हूं यहां पे, तो इसका देखते हैं किसी का आंसर आ रहा है। तो आंसर अभी तक किसी का भी नहीं आया है, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। आंसर दीजिए। अच्छा, टाइपिंग में दिक्कत हो रही है तो वो बता देंगे, पहले फॉर्मूला लिख के बताएं। देखें, तो करेक्शन इन लैटिट्यूड, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा तो चलो मैं लिख देता हूं, अगर मैं सही लिख रहा हूं तो ओके कहना फिर, ठीक है। अब मुझे ओके कहना। अब देखें, क्लोजिंग एरर में लैटिट्यूड का क्या होता है, देखें समीशन ऑफ एल, जो दैट इज द अगर हमने लैटिट्यूड में करेक्शन करना है किसी लाइन के, तो समीशन ऑफ एल इनटू एल अपॉन एल टी। अभी मैं देख लूंगा किसका आंसर सही है, आप प्लेस करते रहिए। सिमिलरली अगर डिपार्चर में करना है किसी लाइन के, तो समीशन ऑफ डी इंटू डी अपॉन डी टी। अब देखें थोड़ी सी चीजें समझे, वहां एल टी वगैरह बोल दिया था तो उस चीज से कंफ्यूज ना हो, बट अपना बिल्कुल वो ध्यान रखें कि आपका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। तो सिग्मा एल यहां पर क्या है, सभी लैटिट्यूड का सम, समीशन ऑफ एल लैटिट्यूड ऑल लैटिट्यूड। एल जिस लाइन में हम करेक्शन कर रहे हैं उस लाइन का लैटिट्यूड, लैटिट्यूड ऑफ अ लाइन, किसी लाइन में जिसमें हम करेक्शन कर रहे हैं उस लाइन का लैटिट्यूड। अब देखिए एल टी क्या है, एल टी क्या है, एल टी है सभी लैटिट्यूड का सम आपका विदाउट कंसिडरिंग साइन, सभी लैटिट्यूड का सम विदाउट कंसिडरिंग साइन, विदाउट कंसिडरिंग साइन, सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड विदाउट कंसिडरिंग साइन। अब इसको समझे थोड़ा सा, तो अगर मैंने जैसे क्वेश्चन किया था, नॉर्थिंग में आप देख रहे थे 300 था और साउथिंग में माना 298 है, तो यहां पर अगर आप सिग्मा एल, अगर ये आपको कोई कंडीशन दी है, यहां पर अगर आप सिग्मा एल की बात करेंगे तो सिग्मा एल तो होने वाला है आपका 2, बट अगर आप एल टी की बात करेंगे, एल टी की, तो एल टी आपका होने वाला है क्या, यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा दिखेगा आपको, सिग्मा ऑफ एल होने वाला है आपका 2 और एल टी होने वाला है इन दोनों का सम विदाउट कंसिडरिंग साइन, मतलब 598। तो ये है आपका डिफरेंस इसमें बस। तो सभी आपका देखते हैं किस किसने आंसर दिया और समझ में आ गई ये चीज, तो फिर से एक बार ओके करके थम्स अप कर दें। अगर सेशन एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ाई के साथ एंजॉय भी करना जरूरी है, तो ओके कर दें एक बार। तो आंसर देखता हूं मैं किसका सही है। प्रियंका जी भी दे रही है एल अपॉन एल टी इंटू सिग्मा एल, बिल्कुल। सिविल इंजीनियर, लेंथ ऑफ अ लाइन, लेंथ ऑफ अ लाइन नहीं, लैटिट्यूड ऑफ अ लाइन अपॉन टोटल लेंथ ऑफ लैटिट्यूड। ये जो आप सिविल इंजीनियर से बता रहे हैं वो आप बाउडीज के लिए बता रहे हैं, रक्षा गेरोला, एल डिवाइडेड बाय, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नील सागर जी भी साहब बात कर रहे हैं, अमित पुरोहित जी भी, तो समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात करना है, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो आप जो सिविल इंजीनियर बता रहे हैं बाउडीज के लिए, यहाँ पर उस लाइन का लैटिट्यूड है, और एल टी क्या है, आपके सभी लाइन के लैटिट्यूड विदाउट कंसिडरिंग साइन। तो होप आपके समझ में आया होगा। तो आगे को बढ़ते हैं, इस चीज को कंफ्यूज मत करें। और आईएएस में यही क्वेश्चन चेंज कर करके दे रहा कि यहां पर उसने एलटी बोल दिया तो आप वाला फॉर्मूला टिक मारने लग गए, जैसे इस क्वेश्चन में था जैसे, तो यहां पर आप L1 या L ढूंढने लग गए। तो उसने नाम साफ बोलता है, वो हमेशा नाम जिस तरीके से बोलेगा उस तरीके से आपने आंसर एडजस्ट करना है। तो बिल्कुल सभी का ओके आ गया है आपका, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर इज द रेशियो ऑफ, है ना। तो रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर इज द रेशियो ऑफ। तो वैसे हमें पढ़ा था हमने एरर का जो फॉर्मूला होता है, तो कभी कभी एरर की जगह रिलेटिव एरर टर्म भी यूज कर दिया जाता है कहीं कहीं पे। तो एरर का तो होता है आपका सिग्मा एल स्क्वायर प्लस सिग्मा डी स्क्वायर। तो रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपके आंसर का वेट है केवल किशोर सी, रक्षा गेरोला सी,
मनोज टंगड़िया सी, गौरव शर्मा सी, पहाड़ी बिल्कुल सी। तो सबने जब सी दे दिया है, सबकी सहमति सी से है, तो बिल्कुल सी है इसका आंसर। इसका रिलेटिव एरर को भी कभी कभी यूज कर देते हैं हम, एरर ही होता है ये भी, ई अपॉन पेरीमीटर ऑफ द ट्रेवर्स। तो ई अपॉन पेरीमीटर ऑफ द ट्रेवर्स को ही हम बोलते हैं रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर। तो बिल्कुल सभी का आंसर सही आया है, रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर, बिल्कुल बहुत सही, बहुत अच्छे। अमित पुरोहित, अभिषेक, प्रियंका, पहाड़ी प्रो, गौरव, बिल्कुल बहुत अच्छा जा रहे हैं आप लोग, शुभम सिंहवाल, बिल्कुल। नेक्स्ट, इन अ क्लोज्ड ट्रेवर्स विथ 5 साइड्स द एरर फाउंड फ्रॉम द फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ लास्ट लाइन इज +3 डिग्री, +3 डिग्री। तो आपको बताना है द करेक्शन इन थर्ड लाइन इज, जो करेक्शन होगा वो थर्ड लाइन में कितना होगा। और ये सारे जो ऑप्शन है आपके मिनट्स में है, मिनट्स में, मिनट्स किसमें है, मिनट्स में है। तो इसके आंसर का मैं वेट कर रहा हूं आपके, ओके, तो वेट कर रहे हैं आपके आंसर का, आप लोग आंसर देंगे। 48 मिनट, 72 मिनट, 108 मिनट, 15th का बी बता रहे हैं 72 मिनट। थर्ड लाइन में पूछा है, नेगी कहां भाग रहे हो, टंगड़िया जी सी बता रहे हैं। चलो नेगी जी भागो मत ऐसे, थर्ड लाइन जल्दी, इतना अच्छा पढ़ रहे हो आप लोग, उसके बाद अगर ऐसी गलतियां कर रहे हो तो फिर फायदा नहीं है उस चीज का, भागो मत ऐसे, सही आंसर दो। मनोज टंगड़िया जी सबसे पहले आए हैं, अगर सही आंसर है इनका, नेगी जी बी बता रहे हैं। और कोई जो इसका आंसर हमें देना चाहेगा, आंसर का वेट है, डी बता रहे हैं अमित पुरोहित, 108 बता रहे हैं आपका केवल किशोर। देखें टोटल आपका एरर अगर 3 डिग्री का है तो उसको अगर हमने ट्रेवर्स में बांटना होता है तो हम हर एक लाइन पे कैसे बांटते हैं, +3 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ साइड्स। पहले तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स देखें, तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं आपकी, 5। पूरा लेक्चर में एक एक चीज एक्सप्लेन करके बताया है, तो ये आपका रिवीजन ही है। अभी आपका एक ओपन टेस्ट भी होने वाला है 100 क्वेश्चन का, और 200 क्वेश्चन का इन्हीं का सफल क्वेश्चन पेपर होने वाला है आपका ऐप में, EM एजू हब में। तो आपको इस तरीके से मैं बना दूंगा कि आप हर एक क्वेश्चन इसका सही करके आओगे। तो इस सब्जेक्ट को इतना कॉन्फिडेंस में लो कि यहाँ से अगर साला 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 9 तो मैं सही करके आऊंगा ही आऊंगा, नहीं तो 8 तो कम से कम करूंगा ही, अगर थोड़ी मैंने जल्दीबाजी भी कर ली तो 10 के 10 वैसे मेरे को आपसे एक्सपेक्ट है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है तो इस तरीके से सब्जेक्ट को आप बनाएं। तो बिल्कुल, तो टोटल एरर आपका पूछा है, तो अभी ये टेस्ट होने वाला है, आपका पूरा शेड्यूल्ड आपको मिल जाएगा इस चीज के लिए भी। तो ओपन टेस्ट है, पूरा सब्जेक्ट का है, और यहाँ पर हमारे डेली टॉपिक वाइज चल ही रहे हम। तो 3 डिग्री अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइड, तो 5 साइड, तो एक यहां से 3 डिग्री का मतलब हो गया, आप सीधे मिनट में अगर चेंज कर ले तो सारे अगर मिनट में है तो 1 डिग्री में 60 मिनट, तो टोटल 180 मिनट्स हो गए आपके, 180 मिनट्स हो गए। 180 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 3 जा 15, और फिर ये कितने बार गया 36, तो 36। अब थर्ड साइड में पूछा है, देखो पहली साइड पे होता है 36, अगर आपका यही आ रहा है ना, फिर देखें 36 ही आ रहा है, चेक करें तो बिल्कुल 36 आ रहा होगा, तो पहली लाइन में होगा 36 मिनट का करेक्शन अप्लाई, दूसरे में हम करते हैं 36 मिनट इंटू 2, तीसरे में करेंगे 36 मिनट इंटू 3, चौथे में पूछा होगा तो 36 मिनट इंटू 4, और पांचवें में पूछा होगा तो टोटल वही आपका आ गया। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से 108 मिनट ही आ रहा है सभी का, तो 108 मिनट में मेजोरिटी भी है। एरर 2 ले ली थी, क्यों ले ली थी फिर 2, बिल्कुल कहां भाग रहे हो, वही चीज मैं पूछ रहा हूं। बिल्कुल, तो 108 मिनट इसका आंसर है। ये भी IES का क्वेश्चन था, वैल्यू मैंने चेंज कर दी है, तो इसकी भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है आपकी आने की SSC और UKSSC के लिए। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके करें, फिर से ओके करें, ओके कम नहीं होने चाहिए। ओके चलो, बिल्कुल बिल्कुल ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the number of forbearing and back bearing of a open traverse of n number of station? तो 2 ट्रेवर्स होते हैं, मैं यहां पे क्वेश्चन आपसे ओपन का पूछा है, मैं आपसे क्लोज का भी पूछ रहा हूं। तो ओपन इस तरीके का होगा, कम से कम 2 ऐसे देख लेते हैं।
तो इस तरीके का ओपन हुआ, और क्लोज किस तरीके का हुआ, इस तो ओपन और क्लोज दोनों में बताओ मेरे को नंबर ऑफ फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। नंबर ऑफ फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग दोनों में, ओपन और क्लोज के केस में दोनों के बताओगे। क्वेश्चन में तो ओपन का पूछा है, मुझे आपसे क्लोज का भी आंसर चाहिए। क्लोज्ड के केस में क्या होगा, क्लोज्ड के केस में क्या होगा, क्लोज्ड के केस में क्या होगा। तो ए भी आंसर दे रहे हैं, सी भी दे रहे हैं, अमित पुरोहित जी सी दे रहे हैं, n+1 n+1 नंबर ऑफ फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग। अच्छा, अगर n नंबर ऑफ स्टेशन है n+1 कैसे हो जाएगी, ए बिल्कुल। अब यहां पर ही देख लें, अगर मैं इस स्टेशन पे आऊं, यहां से इसमें ओपन में आ रहा हूं, तो यहां पर देखें एक फॉर बियरिंग है और बैक बियरिंग कुछ नहीं है इसमें, और यहां पर देखें इसमें एक फॉर बियरिंग एक बैक बियरिंग है, इसमें देखें एक फॉर बियरिंग एक बैक बियरिंग है, और इसमें देखें कोई फॉर बियरिंग नहीं है पर एक बैक बियरिंग है। तो कुल मिला के देखा हमने कि ये वाले और ये वाले स्टेशन में तो एक फॉर बियरिंग एक बैक बियरिंग है ही है, बट जो आपका ये है पहला वाला, वहां पर केवल फॉर बियरिंग है, इसका मतलब एक बैक बियरिंग कम होगी, तो n-1 हो गया। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक फॉर बियरिंग टोटल कम हो गई, तो टोटल n-1। तो इन केस ऑफ ओपन ट्रैवर्स नंबर ऑफ फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग कितने होंगे, एक एक कम होंगे, क्योंकि पहले स्टेशन में बैक बियरिंग नहीं होगी और लास्ट स्टेशन में आपकी फॉर बियरिंग नहीं होगी। ओके, प्रियंका जी कह रहे क्लोज के लिए सी होगा। अब देखें, अब अगर क्लोज की बात करें तो यहां पर देखें इस स्टेशन में एक फॉर बियरिंग एक बैक बियरिंग, इस स्टेशन में एक फॉर बियरिंग एक बैक बियरिंग, इस स्टेशन में एक फॉर बियरिंग एक बैक बियरिंग, इस स्टेशन में एक फॉर बियरिंग एक बैक बियरिंग, इस स्टेशन में एक फॉर बियरिंग एक बैक बियरिंग। तो आपने देखा इस तरीके से क्लोज्ड ट्रैवर्स में क्या हुआ, एवरी स्टेशन में एक फॉर बियरिंग है एक बैक बियरिंग है ना। तो इसका मतलब अगर टोटल 5 साइड्स हैं तो 5 साइड्स में 5 नंबर और फॉर बियरिंग होंगी और 5 नंबर ऑफ बैक बियरिंग भी होंगी। तो इसका मतलब जो n साइड है तो n नंबर ऑफ फॉर बियरिंग होंगी क्लोज्ड के लिए और n नंबर ऑफ ही बैक बियरिंग भी होंगी। ये ध्यान दें, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो B फॉर क्लोज्ड, बिल्कुल B होगा n क्यों होगा, समझ में आ गया। तो बताएं इसको, तो ये आपका n-1 ओपन के केस के लिए दोनों में, और क्लोज्ड के केस में के लिए क्या आपका n एंड n नंबर ऑफ फॉर बियरिंग एंड n नंबर ऑफ बैक बियरिंग। तो यहां पर हमने इस पूरे ट्रैवर्सिंग में जो आपका आता है, एक बार मैं आपको पूरा समराइज करता हूं। तो होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आप अपने रिव्यूज देते रहें ताकि हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले। सबसे पहला इसमें लैटिट्यूड डिपार्चर आता है जिसकी बात हम पूरा कर चुके हैं, नॉर्थिंग साउथिंग, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोज्ड ट्रैवर्स आता है, हर एक चीज उसके बारे में हम बात कर चुके हैं इस चैप्टर का जो मैं आपको सिलेबस दे रहा हूं। तीसरा हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोज्ड ट्रैवर्स, हम एरर, क्लोजिंग एरर आता है इसके बाद नेक्स्ट क्लोजिंग एरर में, और उसकी डायरेक्शन एंड डायरेक्शन आता है। उसके बाद इसके जो है बाकी ओमिटेड मेजरमेंट से भी क्वेश्चन बनते हैं। ओमिटेड मेजरमेंट में कैसे कि एक टेबल आपको दे दी होगी और आपको बोला होगा कि आप ये क्लोज्ड ट्रैवर्स है तो उसमें आप बताओ, तो वहां पर वही सिग्मा L बराबर 0 या सिग्मा D बराबर 0, ये थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है आपका ओमिटेड मेजरमेंट का, पर ये भी इसी में आ जाता है आपका। और लास्ट इसमें वही मेथड, बाउडिज मेथड, ट्रांजिट मेथड। तो इसने हमने क्वेश्चन भी इस सेशन में कवर कर लिए हैं सारे। तो इन क्वेश्चनों को आप सही से करोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। बाकी जो भी इन किसी को किसी वीडियो में दिक्कत है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो वो वीडियो हम फिर से उनके लिए अपलोड कर देंगे, वरना सारी डिटेल आपकी EM एजू हब ऐप में आपको अवेलेबल है। वहाँ एक प्रॉपर बैच भी चल रहा है, बहुत कम आपकी फी में UKSSC और SSC JEE इनके बहुत अच्छे बैच वहाँ पर स्टार्ट कर रखे हैं हमने। तो एक बार जाके वहाँ पर लेक्चरों को आप जरूर विजिट करिए और देखिए आप, और रोज उसमें टेस्ट सेशन होता है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी बना सकते हैं। तो बाकी सभी आप लोगों का थैंक यू चैनल में बने रहने के लिए। तो जो मेरे पास समझ में लास्ट तक है, जो बच्चे स्टार्टिंग से थे वो लास्ट तक ही हैं, केवल किशोर, अनिल सिंह नेगी, अमित पुरोहित, बिल्कुल पहाड़ी प्रो, प्रियंका, नील, अजय मटूरा, गौरव, सुमन आर्या। तो मुझे लग रहा है सुमन आर्या जी अभी आए हो आप शायद। और ये बिल्कुल जो स्टार्टिंग से रक्षा गेरोला हो गया, शुभम सेमवाल हो गया। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ थ्रू आउट मुझे। तो होप आपको भी ये सेशन पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर से अगर हम बोले तो यही चीज़ों में चलती है, कंपास सर्विंग,
लेबलिंग और ट्रैवर्सिंग। तो लेबलिंग के क्वेश्चन लेके आएंगे हम, लेबलिंग के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट सेशन रहेगा हमारा लेबलिंग को लेके रहेगा। तो थैंक यू क्लास।